हेलो बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए आईसीएसई क्लास 10th के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और उसके डिफरेंसेस। तो देखिए ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है और फिजन और फ्यूजन में डिफरेंसेस क्या होता है, दोनों के डिफरेंस क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके फिजन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूजन के बारे में। तो फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटा छोटा मतलब लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाता है, हैवी न्यूक्लियस बनता है। इसमें भी मास क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, थोड़ा सा एनर्जी चेंज होता है, ये भी एनर्जी में चेंज होता है। लेकिन इस एनर्जी का यूज हम लोग, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज नहीं करेंगे। इस एनर्जी का यूज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि जनरली ये जो एनर्जी, ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन अर्थ पे नहीं, ये सन पे होता है। रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है वो सन पे होता है। और इस रिएक्शन का, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का यूज करके हम लोग हाइड्रोजन बम बना सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम में इसका यूज होता है। तो सबसे बड़ा टफ जॉब क्या है, क्योंकि जो लाइट न्यूक्लियाई होता है उसको न्यूक्लियर, चूँकि न्यूक्लियस से निकलता है, उसको कंबाइन कराना बहुत ही टफ जॉब होता है, कंबाइन कराना। क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई ले लिए, दोनों में सेम चार्ज हो गया, दोनों कंबाइन नहीं करेगा, दोनों एक साथ में ज्वाइंट नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन द सेंस बोले प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तभी जाकर दोनों कंबाइन करेगा, बड़ा न्यूक्लियर बनाता है वो। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है। तो देखिए क्या है ये न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है। ठीक है, और यहाँ से जो मास निकलेगा, कुछ मास डिस्ट्रॉय इसमें भी होगा, और वो मास किस फॉर्म में जाएगा, वो एनर्जी में चला जाएगा। कुछ मास डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, और वो किस में जाएगा, सम मासेस आर डिस्ट्रॉयड एंड चेंज इनटू एनर्जी, और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट है दो लाइट न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियस से निकल रहा है। अब दो न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस, दोनों को कंबाइन कराना, दोनों को कंबाइन, छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो है उसको कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर। मतलब ये दो लाइट न्यूक्लियाई है, दो लाइट न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कंबाइंस टू फॉर्म क्या बनाएगा, बिग न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन इसको कंबाइन कराना, ये जो है इसे कंबाइन कराना, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से। दोनों में क्या हो जाएगा, सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है, सपोज कर लिए, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों को सामने लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा ये। इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ती है, बहुत ज़्यादा, ताकि ये दोनों को कंबाइन कर सके। दोनों में क्या है, लाइक हो गया, लाइक चार्ज हो गया तो रिपेल कर देगा। और क्या है, कुछ मास डिस्ट्रॉयड होता है, और वो डिस्ट्रॉयड मास किस में कन्वर्ट होता है, वही एनर्जी में। लेकिन इस एनर्जी का यूज हम लोग पावर प्लांट में नहीं कर सकते हैं। 10⁻⁷ कैलोरी लगभग, उसके उतने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो हाँ, आप एटम बम को यदि गिरा देते हैं तो उससे निकल सकता है। और उसी एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते थे, पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं हम लोग। लेकिन उसमें भी क्या होता है, एक चेन रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालेगा और एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, दूसरे यूरेनियम से स्ट्राइक करेगा, फिर वहाँ से 3 निकलेगा, इस तरह से चलते रहता है रिएक्शन, चेन रिएक्शन, इसके बारे में। तो अब देखिए यही तो है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कहाँ होता है, सन में। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है सन में। ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन कहाँ होता है, तो ये रिएक्शन होता है सन में। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लें।
मान लो ड्यूटेरियम है, ठीक है। अब ये ड्यूटेरियम है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा हीलियम-42 और कुछ एनर्जी निकलेगा, कुछ मास, इसमें भी कुछ मास डिस्ट्रॉय होगा, इसमें भी, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी, कुछ मास इसमें भी एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बट ये एनर्जी बार बार बोल रहे हैं डोंट यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं, ये रिएक्शन को याद नहीं करना है, समझना है ये, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ड्यूटेरियम, अब यहाँ पे हम हीलियम कर दिए, ये 3 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं 2। चलिए ये मेन देखना होता है, ये 1 और 1 क्या हो गया 2, और ये 2 और 2 क्या हो गया 4, ये देखना होता है, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। अब यहाँ क्या बनेगा, तो देखिए 2 2 4 होना चाहिए था, 3 है, 1 1 2, चलिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 डाल दिए तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 डाल दिए। तो ऐसा कौन सा स्पेसीज, ऐसा कौन सा है, तो ये होता है न्यूट्रॉन। अब हो गया 3 + 1 4, 2 2 जा 4, 2 0 0, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा है, रिएक्शन है, लर्न नहीं करना है उसे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोनों के डिफरेंस की। किसके डिफरेंस, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा, मान लीजिए, तो कहाँ पे लिखा जाए, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो अब इसमें से क्या फॉर्म करेगा ये लिखना है, इसमें से क्या फॉर्म करेगा ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो हीलियम 4, और यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, या यहाँ पे हम मान लीजिए सपोज कि ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ये है 4 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 होता है, जबकि यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे रहेगा, क्या फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे 0 1 दे दिए, तो क्या हो गया 4 + 4 + 0, 4 हो गया, 4 1 जा 4, और ये 2 + 1 3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 2 डाल देते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव वाले को पॉजिट्रॉन बोलते हैं, तो ये हो गया पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 4 + 0 4 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, ये 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे यस हो गया पॉजिट्रॉन। अब जबकि ये यदि निगेटिव में होगा तो क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या करेंगे तो इस तरह का फिल करने के लिए आ सकता है। अब हम लोग डिफरेंसेस करते हैं, किसका डिफरेंस करते हैं, तो ये डिफरेंसेस होगा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब हम लोग डिफरेंसेस करने वाले हैं, फिजन एंड फ्यूजन। डिफरेंसेस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन, तो देखिए क्या होता है वो। डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन, ठीक है। तो किसके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन। तो डिफरेंस लेते हैं फ्यूजन के बीच, फ्यूजन और फिजन रिएक्शन के बीच। तो फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए इसे देखते हैं हम लोग। तो चलिए ये एक साइड कर लेते हैं हम लोग फ्यूजन, और एक साइड में कर लेते हैं फिजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई
दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करता है और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाता है, हैवी न्यूक्लियस बनता है। और फ्यूजन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक करके दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन करेगा और एक बिग न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक बिग बड़ा न्यूक्लियस क्या करेगा, वो ये ब्रेक करेगा, क्या बनाएगा, ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाएगा। अच्छा, इसका एनर्जी जो है पर ग्राम क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई होता है, मोर होता है। और इसका जो है क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो फ्यूजन है, फ्यूजन के बारे में, इसमें हाई टेम्परेचर रिएक्शन चाहिए, हाई टेम्परेचर, जबकि इसमें कितना होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसको चाहिए हाई टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर में होता है। ठीक है, और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ठीक है, अब फ्यूजन जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट नहीं करता है, जबकि फ्यूजन जो है वो क्या करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट करता है। नॉट इमिट रेडियो सब्सटेंस लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये क्या करेगा, इमिट करेगा अल्फा, बीटा एंड गामा एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, क्या इमिट करेगा, तो वो इमिट करेगा, ये इमिट करेगा। ये का मतलब क्या, फ्यूजन रिएक्शन देख चुके थे हम, फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा 10⁻⁷ कैलोरी एनर्जी निकालता है वो। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, ये अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, ये रेडिएशन नहीं निकालता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं निकलता है इससे। अच्छा, इसका यूज क्या करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन का यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजन बम में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बम। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है एटम बम। इस रिएक्शन का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं एटम बम में यूज किया जाता है। और इस रिएक्शन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं हाइड्रोजन बम में। ये डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस और भी हैं, बुक में मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था किसके बारे में, फ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो अब हम नया टॉपिक लेके आएंगे, अब वो भी कौन सा टॉपिक है, कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए हमारे चैनल में हैं, तो मैं उनसे बार बार बोलता हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक छोटा सा वीडियो था ये कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करता है और हैवी न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, इसमें भी मास कुछ डिस्ट्रॉय होगा, एनर्जी का फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन उस एनर्जी का यूज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।